में हमने कई बार ऐसी मूर्खताएं अपने जीवन में कर रखी हैं इस भूषा के स्तर पर, जिनका कोई तर्क समझ में नहीं आता। जैसे बहुत भारतवासियों को मैंने देखा है मोजे पहन के घूमते रहते हैं जूतों में। अब जूते वैसे ही बहुत गर्म हैं, उसमें मोजे और डाल लिया आपने। अब ये पांव जो होता है ना, नीचे का हिस्सा, अगर आप फिजियोलॉजी एनाटॉमी की बात करेंगे और उसको पढ़ेंगे और सामान्य भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, ये अक्सर खुला हुआ रहना चाहिए ताजा हवा के लिए। लेकिन हमने एक तो जूते डाल लिए, जूते के ऊपर और मोजे चढ़ा लिए, तो मोजे के अंदर पसीना भरता रहता है और जूतों के कारण वो और ज्यादा बढ़ता रहता है, तो मोजों में इतनी तेज बदबू आती है। अक्सर लोगों को मैंने देखा है घर में जाके जैसे ही जूते उतारते हैं तो मोजे की बदबू घर के बाहर तक चली जाती है। पूरा घर जो है वो मोजे की बदबू से भरा हुआ रहता है। फिर उन मोजों को बंद करके अलमारी में और रख देते हैं तो बाकी सारे के सारे कपड़े भी बदबूदार हो जाते हैं। अब उन लोगों को कहो कि भाई ये मोजे की जरूरत भारत में नहीं है, ये यूरोप में है, इंग्लैंड में है, कनाडा में है, अमेरिका में है, क्योंकि बर्फ पड़ती है। आपको मालूम है साल में 6 महीने बर्फ पड़ती है ये यूरोप और अमेरिका वाले एरिया में। कुछ कुछ क्षेत्र में तो 8 महीने तक बर्फ पड़ती है। तो ज्यादा बर्फ पड़े तो पांव एकदम गलने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में मोजे और जूतों की जरूरत पड़ती है। भारत में तो कम से कम 3/4 इलाका ऐसा है जहां कभी बर्फ नहीं पड़ती और 1/4 इलाके में साल में 15-20 दिन, बहुत अधिक तो महीने भर बर्फ पड़ती है। तो उतने दिन के लिए अगर वो लोग मोजे पहने जो 1/4 इलाका भारत का बर्फ वाला है, उनको ही बात तो समझ में आती है। पूरे भारतवासी मोजे पहन के घूमते रहते हैं, भरी गर्मी में मोजे पहने रहते हैं, जून की गर्मी में, जुलाई की सड़ी हुई गर्मी में, जब बारिश भी होती है और गर्मी भी पड़ती है और खराब गर्मी होती है। ये मोजों का बड़ा विचित्र विज्ञान है। हमारे भारत में तो सन्यासियों के लिए जो पहनावा है वो खड़ाऊ है और गृहस्थ लोग भी पहनते रहे। परम पूजनीय स्वामी जी की जो खड़ाऊ है वो बहुत वैज्ञानिक है। एक तो लकड़ी की है, लकड़ी आप जानते हैं ऊष्मा की कुचालक होती है, और पृथ्वी आप जानते हैं बहुत बड़ी ऊष्मा की सुचालक है। तो पृथ्वी से आपके शरीर का जो कनेक्शन है, जो संबंध है, वो टूटा रहे, माने आपकी ऊष्मा और ऊर्जा पृथ्वी में ना चली जाए और बिना किसी कारण आपका बड़ा नुकसान ना होने पाए, इसके लिए लकड़ी की खड़ाऊ दी गई है। और लकड़ी जो है ऊष्मा की कुचालक होने के कारण पृथ्वी और आपके शरीर के बीच में एक माध्यम बन जाती है ताकि ऊष्मा का, ऊर्जा का, बेकार का प्रवाह पृथ्वी में ना होने पाए। इतने वैज्ञानिक तरीके से ये खड़ाऊ बनती है जिसका उपयोग हजारों साल से इस देश में होता रहा। हमने वो खड़ाऊ छोड़ दी और उस खड़ाऊ को छोड़कर यूरोप और अमेरिका की नकल करने वाले जूते खरीद लिए और उन जूतों में फंस गए मोजे और मोजे में फंस गई बदबू और बदबू में फंस गया पूरा घर और परिवार जो परेशान होता रहता है। राम भी तो खड़ा हमारे देश में भगवान श्री राम का कहानी देखें, भगवान श्री कृष्ण का देखें, ये सब खड़ाऊ पहनने वाले लोग थे। श्री राम ने हमेशा खड़ाऊ पहनी, लक्ष्मण जी हमेशा खड़ाऊ पहनते रहे, बजरंगबली को देखें, हनुमान जी को वो खड़ाऊ पहनते रहे, श्री कृष्ण खड़ाऊ पहनते रहे, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, ये सब खड़ाऊ पहनकर हमारे महापुरुषों ने अपने अपने जीवन में बड़े बड़े काम किए। और आप तो जानते हैं एक हमारे यहाँ मुहावरा चलता है जो वास्तविकता पर आधारित है कि श्री राम ने अपना राज्य तो खड़ाऊ की मदद से ही चलाया। भगवान श्री राम तो गए नहीं गद्दी पर, कुर्सी पर बैठने के लिए, उनकी खड़ाऊ रखी रहती थी कुर्सी और गद्दी पर, उसके द्वारा राज्य चलाया जाता था। तो खड़ाऊ बहुत महत्व की चीज है हमारे देश में। जो खड़ाऊ 14 वर्षों तक किसी राज्य का संचालन कर सकती है और राम राज्य का संचालन कर सकती है, साधारण राज्य नहीं, राम राज्य। राम राज्य में जहां कोई दुखी नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई भुखमरी का शिकार नहीं है, कोई बेरोजगार नहीं है, जहां अतिवृष्टि नहीं है, जहां अनावृष्टि नहीं है, माने जीवन का कोई दुख ही नहीं है, ऐसा राज्य राम राज्य। और वो खड़ाऊ के द्वारा संचालित हुआ हो 14 वर्ष, तो अंदाजा लगा लीजिए खड़ाऊ का कितना बड़ा महत्व रहा होगा इस देश में। और भरत जो श्री राम के अनुज छोटे भाई, जब उनको बुलाने के लिए गए वन में, तो श्री राम ने कहा कि मेरी खड़ाऊ ले जाओ। तो बहुत हर्ष के साथ, खुशी के साथ भरत उन खड़ाऊ को अपने सिर पर रखकर राम राज्य तक लेके आए, माने अयोध्या तक लेके आए। खड़ाऊओं का स्थान सिर में रहा है, हमने अब वो जूते को देना शुरू कर दिया है।
क्या हमारी संस्कृति का पतन हुआ है, कहां खड़ाऊं और कहां जूता। तो आप इस जूता संस्कृति से थोड़ा बाहर निकलें। ये सांस्कृतिक पतन है हमारा, जूते का पहनावा। और जूते का पहनावा ऐसा, एक जोड़ी जूता नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5, 10, 15, 20, 25, 50 और लोगों को ड्रेस के हिसाब से जूता। हम शायद इस उम्मीद में, इस कल्पना में इसको धारण किए रहते हैं कि इससे हमारा कोई स्टेटस सिंबल बढ़ता है। वो मूर्खता बढ़ती है। इसलिए हम इस सांस्कृतिक अधःपतन के इस स्तर पर आके खड़े हो गए हैं कि अपनी खड़ाऊं छोड़ी है, अपनी जूतियां छोड़ी हैं। भारत में ऐसा भी रहा है कि कुछ समय जब बहुत ठंड पड़ती रही है तो खड़ाऊं का उपयोग नहीं कर सकते, तो जूतियां इस देश में बनाई जाती हैं। जूतियां बहुत वैज्ञानिक है, जूतों की तुलना में तो बहुत ज्यादा वैज्ञानिक है। मैंने देखा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र के कई इलाकों में जूतियां बनती हैं। जूतियां इतनी अद्भुत होती हैं कि सीधे या उल्टे दोनों पैरों में दोनों को पहन सकते हैं, कभी भी बदल सकते हैं, बराबर घिसती हैं। जूते की तरह से नहीं होती। जूते को एक ही पैर में पहना जा सकता है, दूसरे पैर का जूता दूसरे पैर में नहीं आता। इसका माने जूतियां जूतों से श्रेष्ठ हैं क्योंकि वो भारतीय और स्वदेशी उत्पादन का निशानी है, और जूता ये विदेशी उत्पादन की निशानी है। चमड़े की से बनती। और वैसे भी जूता जो है ना बहुत खराब ये माना जाता है हमारे यहाँ धार्मिक रूप से कि वो मरे हुए जानवरों की चमड़ी से बनाया जाता है। तो और हमारे यहाँ जूतियां जो बनती रही हैं वो स्वाभाविक मृत्यु से जो जानवर मरते हैं उनके चमड़े की ही जूतियां बनती हैं। लेकिन जूते बनाने के लिए जानवरों को कत्ल करना पड़ता है, मारना पड़ता है बेमौत समय से पहले, तब जाके वो कुर्म बनता है, उससे जूता बन पाता है। तो ये जूते में हम फंस गए। ये विदेशी माने एक तरह से अंधानुकरण, पश्चिमी अंधानुकरण या अंग्रेजी अंधानुकरण की दूसरी